गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेशन। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने अपनी 4.3 तक का जो कंसेप्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपका 4.3 तक का कंसेप्ट। नाउ उसके आगे जैसे ही हमने बात स्टार्ट करी है आज, दैट इज़ 4.4 की। 4.3 के हो सकता है कि आपके जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हों वो आप प्लीज़ क्वेश्चन मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, सर ये हमारे क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, आप ये वाले डिस्कस करवा दो। तो उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा एक बार, ठीक है। नाउ 4.4 का एक छोटा सा कंसेप्ट है आपका, छोटा सा ये वाला कंसेप्ट आपका, वही कंसेप्ट आपको वहाँ स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। यही वह कंसेप्ट आज डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपकी आज 4.4 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, एक बार कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वो एक्सरसाइज 4.4 का जो हमारा डिस्कशन है उसके ऊपर 4.4 के अंदर वो कहता है कि हमसे वो पूछेगा बेसिकली जो आपके रूट्स निकल रहे थे उसके नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन वो हमारे से करेगा। तो इसके लिए अंदर हमारे पास कभी भी अगर वो कहता है कि नेचर ऑफ रूट्स अगर कभी भी डिस्कशन होती है इसके ऊपर, तो हमको इसमें करना क्या है, आपको सबको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है नॉर्मली अगर हम बात कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपको यहाँ पर दिख भी रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें से आप a b और c की वैल्यूज़ निकालना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से निकाल भी सकते हैं आप। उसके बाद हम कैपिटल D निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होती है जी कैपिटल डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैपिटल डी एक्चुअली में होता क्या है, कैपिटल डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है जी कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका। आपने क्या करना है, कैपिटल डी की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद 3 केस आते हैं। अगर कैपिटल डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, कैपिटल डी इज़ ग्रेटर देन 0, तो जो आपके रूट्स होंगे उसका जो नेचर होता है वो होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग रूट्स हैं, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। एक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू 3 है, मतलब दोनों डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इट्स डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि आपका डिफरेंट, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट मीन्स जो आपके रूट्स हैं वो रियल भी हैं और दोनों के दोनों रूट्स बराबर हैं। अगर एक रूट्स 1 है तो दूसरा रूट्स भी 1 होगा, मतलब दोनों रूट्स क्या है जी, इक्वल है। थर्ड केस आता है कि अगर आपका d नेगेटिव चला जाता है। नेगेटिव का मतलब अगर आपके d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो आपका जो रूट्स होगा वो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होते हैं, नॉट रियल। कभी भी अगर आप सॉल्व करते हो, अगर वो आपसे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन करता है तो आपको सिंपल से क्या बोलना है, आपको सिंपल से सिंपल एक इक्वेशन, क्वालिटी इक्वेशन आपको पता है कि लिखी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। उस क्वालिटी की इक्वेशन में से आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। क्या फॉर्मूला है, b स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है, वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से। देन उसके बाद आपको क्या डिस्कशन करनी है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देना है आपको। डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से निकालना है जी आपको, डिस्क्रिमिनेंट मुझे पता है कि 3 केसेस हैं। इन 3 केसेस में से जो भी मैच होता हुआ आप मैच कर देंगे, उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में उसको डिस्कस कर देंगे सिंपल से। उसके बाद वो कहता है कि अगर थर्ड केस आता है तब आप सॉल्व नहीं करते उसको, ठीक है। थर्ड केस जब भी आपका आ जाता है तो उसको आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, आप ये बोल दोगे कि जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, तो हम उसको देन आप उसको वहीं तक ही छोड़ दोगे। पहले और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड केस में आप उसको सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था जो कि हमने आज डिस्कस किया है आपसे।